गया जयपुर। 3 झटकों से थर्राया जयपुर। सहम गए लोग। जोर से बेड हिलने लगा था और वाइब्रेशंस हो रही थी जोर जोर से। हड़बड़ा कर जागे। जानवर भी डर कर भागा। डर कर घर से बाहर निकले। एक दूसरे का हाल जाना। दहशत के 15 मिनट। भूकंप से कांपा जयपुर। भूकंप से कांपा जयपुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। सुबह के 4:09 का वक्त हो रहा था और इसी दौरान भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटकों से पूरा जयपुर हिल गया। भूकंप के बाद लोग घरों से बाहर निकले। एक के बाद एक 3 झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 मापी गई। भूकंप के समय विस्फोट जैसी आवाज भी हुई जिससे लोग बहुत ज्यादा डर गए। सुबह 4:09:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद सुबह 4:22:57 पर दोबारा से ये झटके महसूस किए गए और जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया गया है। और जयपुर में भूकंप का केंद्र रहा। आसपास के कुछ जिलों में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, लेकिन जयपुर राजधानी जो आज भूकंप से थर्रा गया। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए क्योंकि सबसे पहले एक बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से, इस आवाज से लोग डर गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। कुछ समय बाद जब धरती डोलने लगी तब लोगों को समझ में आया कि भूकंप आ रहा है। इसके बाद लोग घरों से बाहर निकले। डर के मारे सभी लोग अपने घरों से बाहर, फ्लैट और घर छोड़कर बाहर निकल आए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि कैसे ये भूकंप आई और इसके साथ ही आप ये भी समझिए कि केंद्र जयपुर रहा। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि पहला झटका सुबह 4:09 पर महसूस किया गया और एक के बाद एक 3 झटके लोगों ने महसूस किए। दूसरा झटका 4:22 पर रहा जिसकी तीव्रता 3.1 रेक्टर स्केल पर मापी गई। और वहीं तीसरा झटका सुबह के 4:25 पर महसूस किया गया और इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई। तस्वीरों के माध्यम से आपको यह भी दिखाने की कोशिश करें कि किस कदर लोग भूकंप आने के बाद डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। काफी देर तक लोग घरों से ही बाहर रहे क्योंकि एक एक कर कई झटके महसूस किए जा रहे थे। ऐसे में लोगों को घर में दोबारा जाने से डर भी लग रहा था। तो भूकंप से आज जयपुर कांप उठा। लोग सहम गए। भूकंप के दौरान पुलिस लाइन में भगदड़ मच गई। कम्युनिटी हॉल में बने बैरक में पुलिस के जवान सो रहे थे। तेज धमाके के साथ भूकंप के झटकों से उनकी आंखें खुली और अफरा तफरी में 15 पुलिस कर्मियों को चोटें भी आ गई हैं। बैरक से बाहर भागते वक्त पलंग और बक्सों से जवान टकरा गए। तो लोग सहम गए, डर गए और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सहमे पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। बैरक से टकराकर इन्हें चोटें आई हैं। कुल 15 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें चोटें आई हैं। दरअसल जब अचानक से विस्फोट हुआ तो ये सभी पुलिसकर्मी सो रहे थे और इसी दौरान जब विस्फोट हुआ, धरती डोलने लगी तो पुलिसकर्मी डर गए। नींद में शायद उन्हें समझ नहीं आया होगा कि हो क्या रहा है और आनन फानन में सभी पुलिसकर्मी एक साथ भागने लगे। वहां पर भगदड़ मच गई और पुलिस लाइन में भगदड़ के बाद कुल 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर में जहां पर आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप से पूरा जयपुर कांप उठा और लोग सहम गए। भूकंप के दौरान पुलिस लाइन में भगदड़ मच गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पुलिस लाइन से जहां पर भगदड़ मची। पुलिस भागते हुए नजर आए, आनन फानन में इधर उधर भागने लग गए और इसी दौरान बक्से से टकराकर कई पुलिसकर्मियों को चोटें आ गई हैं। तो आज जयपुर वासियों की सुबह गुड मॉर्निंग की जगह एक दूसरे का हाल पूछते हुआ। जयपुर में सुबह सुबह अलग अलग समय में भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। ये खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर में जब लोग नींद की आगोश में थे तब धरती कांप उठी।
भूकंप के झटकों से घरों में सो रहे लोगों की एकाएक नींद उड़ गई। लोग घरों से बाहर आ गए और सहम गए। सुबह करीब 4 बजे राजधानी में एक के बाद एक भूकंप के 3 झटके महसूस किए, जिसकी तीव्रता 4.4 आंकी गई। मैं सो रही थी, मेरी मम्मी ने मुझे उठाया और फिर खिड़कियां हिल रही थी, तो फिर पापा ने बोला कि अर्थक्वेक है, तो फिर हम लोग बाहर गए तो बहुत सारे लोग थे गली के। जोर से बेड हिलने लगा था और वाइब्रेशंस हो रही थी जोर जोर से, और मतलब बहुत जोर से हुआ था, जोर से आवाजें भी आने लग गई थी। कुछ देर के अंतराल में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और तीनों बार इसकी तीव्रता अलग अलग मापी गई। भूकंप का पहला झटका सुबह 4:09 पर 4.4 तीव्रता का था। उसके बाद दूसरा झटका सुबह 4:22 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.1 आंकी गई। इसके बाद तीसरा झटका कुछ मिनट बाद ही सुबह 4:25 पर आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4। वाइब्रेशन सा हो रहा था और ऐसा लगा कि जैसे कोई बुलडोजर आ गया था। कि अभी सुबह मॉर्निंग में जस्ट 4-9 मिनट्स के आसपास मतलब इतना तेज साउंड हुआ, तो मैं सो रहा था उस टाइम, तो सडनली मतलब सोते ही एकदम जग गया। जगते ही मैंने देखा कि बाहर बहुत तेज साउंड हुआ है। अब वो साउंड किस चीज का था मुझे रियलाइज नहीं हुआ। देन फिर मैं बाहर गया तो पूरी कॉलोनी में लोग बाग बाहर थे। जोर से ऐसे झटका लगा तो मेरे को लगा कि बिजली कड़क रही है, तो फिर मैंने देखा तो बेड हिल रहा था। तो फिर जब हमने नानी को फोन किया मेरी, तो उन्होंने बताया कि उनके तो सारे जो सामान थे वो गिर गए थे। फिलहाल भूकंप से जयपुर में बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है, लेकिन भूकंप के झटकों से सहमे लोग फोन पर अपने परिजनों का हालचाल पूछते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4:09 का वो वक्त था जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे और भूकंप के झटके से लोग जग गए, घर से बाहर निकल आए और दहशत में लोग नजर आए। तस्वीरें 4 अलग अलग आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटके के बाद लोग अपना घर, अपना फ्लैट छोड़कर बाहर निकल आए। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। मणिपुर से बड़ी खबर है, जहां पर भीड़ द्वारा पुलिस की कस्टडी से 2 बहनों को कब्जे में लेने के बाद उन्हें नग्न अवस्था में घुमाने और फिर गैंगरेप करने का मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। इस मामले पर न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने आर पार शो में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से बातचीत की। उन्होंने इस घटना को शर्मसार करने वाला बताया। गवर्नर ने कहा कि जब से उन्हें इस घटना की जानकारी मिली है वो काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग भी सद्भावना के साथ रहते हैं। यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ ऐसी घटना हो सकती है। गवर्नर ने इस पूरे प्रकरण पर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये घटना 4 मई की है और 18 तारीख को इस पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। इतने दिनों तक पता नहीं क्यों पुलिस ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। कल डीजीपी को उन्होंने बुलाया था और पूरी घटना की जानकारी ली। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद सबको पता चला और मामले में गिरफ्तारियां भी की गईं। अब इसी इंटरव्यू के आधार पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने चर्चा की मांग भी की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।